क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में स्मृति ईरानी को सीएम चेहरा घोषित करने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रही हैं क्योंकि दिल्ली की राजनीति में अचानक से स्मृति ईरानी सक्रिय हो गई हैं और लगातार स्मृति ईरानी की दिल्ली में भूमिका बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से राजनीति में एक्टिव है और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में मात दी थी, अब उनकी काबिलियत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे के तौर पर उन्हें दिल्ली में पेश कर सकती है। इतना ही नहीं, दक्षिणी दिल्ली में स्मृति ईरानी ने एक अपना घर भी लिया है और आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने अमेठी में एक घर लिया था और घर लेकर सीधे तौर पर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की थी अमेठी के जनता को कि मैं भी अमेठी की ही हूँ, अमेठी का हिस्सा हूँ। तो क्या एक बार फिर से स्मृति ईरानी अब दिल्ली की राजनीति में एक्टिव होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाकर सीधे तौर पर महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं महिला वोटरों की बदौलत आम आदमी पार्टी का वर्चस्व इस वक्त दिल्ली की राजनीति में है। तो क्या उस महिला वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को आगे करेगी? ये तमाम सवाल है, इन सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से स्मृति ईरानी की लगातार दिल्ली में भूमिका बढ़ रही है और माना जा रहा है कि बीजेपी को एक सीएम चेहरे की तलाश है जो उन्हें कहीं ना कहीं दिल्ली के सियासत में वोट बैंक दिला सके, जीत दिला सके, और ऐसे में स्मृति ईरानी का जिस तरीके से राजनीतिक मुकाम है, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय में स्मृति ईरानी सीएम चेहरे के तौर पर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पेश होती हुई नजर आएंगी? देखिए, जाहिर बात है स्मृति ईरानी को लेकर लगातार चर्चा इसलिए भी है कि बीजेपी के पास अभी फिलहाल दिल्ली में कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है जिसके नाम पर वो दाव लगा सकें। और यही बात है कि हो सकता है कि एक महिला चेहरे के ऊपर बीजेपी यहाँ पर दाव लगाती हुई नजर आ जाए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो हमलावर रही हैं और राहुल गांधी को भी हराया, हालांकि इस बार चुनाव में वो हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है और बीजेपी को शायद एक ऐसे चेहरे की तलाश भी है जो कई चीज़ों को साधने में कामयाब हो पाए। आप देखिए दिल्ली में जिस तरह बीजेपी ने अब तक अगर देखा जाए तो 25-30 साल से वो सत्ता से बाहर है, अपने आप को सत्ता में लाने के लिए कई परिवर्तन यहाँ पर जो प्रदेश स्तर की जो बीजेपी है उसमें किए हैं, अध्यक्ष बदले हैं, कई चेहरे बदले हैं, कई चेहरों के टिकट भी बीजेपी ने काटे, उसका फायदा भी मिला कि 7 की 7 सीटों पर बीजेपी को यहाँ पर सफलता मिली। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो ये बताते हैं कि अगर स्मृति ईरानी जो लगातार अपने बयानों की वजह चर्चाओं में रहती थी और जिस तरह से दिल्ली में वो फिलहाल एक्टिव दिखाई पड़ती है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी हो सकता है महिला कार्ड यहाँ पर खेलती हुई नजर आ जाए और यहाँ पर स्मृति ईरानी का नाम आगे करके कहीं ना कहीं एक महिला चेहरे के ऊपर अपना दाव लगाती हुई दिखाई पड़े। अरविंद केजरीवाल की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसकी बदौलत कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक पर उनका वर्चस्व है। सीधे तौर पर जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए बस फ्री की है, इसके साथ ही उन्होंने कह सकते हैं 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, तमाम सुविधाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल महिलाओं को साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब क्या उनकी कार्ड के तौर पर यानी महिला वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिहाज से स्मृति ईरानी को आगे किया जा रहा है? क्योंकि स्मृति ईरानी देखा जाए तो एक बड़ी नेता है, राहुल गांधी को उन्होंने हराया। देखिए, जाहिर बात है आतिशी वैसे भी जब से सीएम बने उसके बाद से बीजेपी इसी तलाश में है कि कोई महिला चेहरा यहाँ पर आए ताकि एक जोरदार मुकाबला यहाँ पर हो पाए। और देखिए, बीजेपी के लिए मुश्किल चीज ये है कि तमाम नेता तो उनके पास हैं, यानी कि अगर हम दिल्ली में देखें 2014 में भी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीती है, 19 में भी जीती है और 24 में भी 7 की 7 जो लोकसभा सीटें वो जीती हुई नजर आती है। लेकिन जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके चुनावों में बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर वो चुनाव लड़ सकें। मनोज तिवारी से लेकर तमाम चेहरे ट्राई कर चुकी है बीजेपी, लेकिन कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। तो इसी के मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी के सहारे बीजेपी जो है वो एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि सुषमा स्वराज एकमात्र यहाँ पे महिला सीएम थी बीजेपी की तरफ से। तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी को ट्राई किया जाए ताकि बीजेपी जो लगातार यहाँ पर हार का जो कह सकते हैं सामना कर रही है, अपनी हार को वो जीत में परिवर्तित करती हुई नजर आ सके। सर, आपने चेहरे की बात की, रमेश बिधूड़ी का भी नाम सीएम चेहरे के तौर पर आगे आ रहा है। वहीं देखा जाए बांसुरी स्वराज भी जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको भी सीएम चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मनोज तिवारी का आपने जिक्र किया, लेकिन स्मृति ईरानी इसलिए भी फिट बैठती हैं क्योंकि देखा जाए तो महिला वोट बैंक को साधने के लिहाज से स्मृति ईरानी एक प्रमुख चेहरा है और एक बड़ी नेता है। और खास तौर पर बांसुरी स्वराज तो अब सांसद भी बन चुके हैं। रमेश बिधूड़ी को अगर कह सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए तो कहीं ना कहीं वो विवादों में रहते हैं। देखिए, जाहिर बात है और विवादों में सिर्फ नहीं रहते हैं सिराज। अगर हम
उन्होंने जो कमेंट जिस तरह संसद में किया था उससे मोदी जी भी नाराज हुए, क्योंकि पहला दिन था और पहले ही दिन जिस तरह की अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया उसको लेकर बीजेपी का तमाम तबका जो था वो भी उनसे खफा नजर आया कि भाई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद के पहले दिन नहीं होना चाहिए। जबकि पीएम मोदी ने खुद ये बात कही थी कि ये जो नया संसद भवन है इसमें बेहतर चीज़ें की जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो रमेश बिधूड़ी के खिलाफ जाती हुई नजर आती हैं उसी मद्देनजर उनका टिकट काट लिया जाता है। और अब जब सीएम पद को लेकर एक सुगबुगाहट नजर आती है तो उसमें भी उनका नाम दूर दूर तक नहीं है। और यहाँ पर अगर किसी नाम की चर्चा हो रही है तो स्मृति ईरानी की चर्चा हो रही है, क्योंकि महिला वर्सेस महिला का जो मुकाबला हो सकता है दिल्ली में बीजेपी की तरफ से नजर आए। अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर पुख्ता मोहर लगती हुई नजर आएगी, ये देखना होगा। और साथ में स्मृति ईरानी कितनी एक्टिव यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी सुनने को आ रहा है कि उन्होंने अपना घर भी लिया है और तमाम तरह से वो एक्टिव नजर आती हैं। अब ऐसे में बीजेपी उनका इस्तेमाल किस तरह से करती है देखना होगा। और साथ में क्या वाकई में वो एक सीएम पद का सबसे बड़ा चेहरा हो सकती है कि बीजेपी उनके नाम पर मोहर लगा सकता है, ये बात देखने वाली आने वाले दिनों में गौर करने वाली होगी। अच्छा सर, स्मृति ईरानी एक बड़ी नेता है, उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से 2019 के चुनाव में हराया था, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ा कद है और जिस तरीके से उनका एक विरोध रहता है, एक नए तरीके से विरोध रहता है और मुखरता से अपनी बातों को रखती हैं, क्या लगता है आपको कि उनकी एक्टिवनेस को देख करके आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, जाहिर बात है कि स्मृति ईरानी कोई छोटा चेहरा नहीं, बड़ा चेहरा है। और उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने राहुल गांधी को हराया था अमेठी से, तो उसके बाद तो वो सबसे बड़ा चेहरा बनती हुई नजर आई थी। और यही वजह है कि बारंबार बीजेपी किसी चेहरे की तलाश में है, तो वो चेहरे की पे तलाश जो है स्मृति ईरानी पे बार बार आकर रुक रही, क्योंकि अगर स्मृति ईरानी यहाँ पर उतरती है तो यहाँ हो सकता है कि वो बीजेपी के अंदर एक नई जान फूंक सके। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो दिल्ली में अच्छा खासा है। और ये बात इसलिए भी साबित हो जाती है कि सातों की सात सांसदीय जो सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में आ जाती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते या एमसीडी चुनाव में आते आते बीजेपी कहीं ना कहीं अपना जो कह सकते हैं जमीनी लेवल का जो कार्यकर्ता है या जमीनी लेवल का जो वोटर्स है उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती। इसी मद्देनजर बीजेपी हो सकता है स्मृति ईरानी के सहारे अपनी नैया को पार लगाना चाहती हो, क्योंकि 25-30 साल का समय कम नहीं होता, बहुत समय होता है। और यहाँ पर दिल्ली में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जितने बीजेपी के बड़े नेता वो बैठते हैं, इसी ख्याल में हो सकता है कि स्मृति ईरानी का नाम निकलकर सामने आया कि भाई अगर वो यहाँ पर आती हैं, चुनाव में उतरती हैं, तो बीजेपी के लिए कम से कम एक खुद को कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सामने खड़े करने की एक हैसियत बन सकती है। और स्मृति ईरानी चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव राहुल गांधी को हरा चुकी है, तो इसी सब बातों को लेकर हो सकता है कि दिल्ली में भी उनके पक्ष में एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़े। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है। एक तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी तमाम संघर्षों के बाद, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर आतिशी सिंह को आगे किया है सीएम चेहरे के तौर पर। लगातार अब दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, लगातार कामों पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी को पटकनी देने की तैयारी में है और इसके लिए एक बड़ा चेहरे कह सकते हैं बड़े चेहरे की तलाश थी। और जाहिर सी बात है वो तलाशी खत्म होती है स्मृति ईरानी तक पहुंचकर। अब देखना होगा, क्योंकि अमेठी से अब स्मृति ईरानी हार चुकी हैं, सांसद भी नहीं है, ना ही किसी पद पर है। ऐसे में देखना होगा कि क्या दिल्ली का सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से स्मृति ईरानी होंगी, क्या स्मृति ईरानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो आखिर स्मृति ईरानी की सक्रियता क्यों बढ़ रही है दिल्ली की राजनीति में, और दिल्ली की राजनीति में क्या वाकई में अब भारतीय जनता पार्टी की वापसी स्मृति ईरानी करवा पाएंगी, क्योंकि एक बड़े चेहरे की तलाश भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लंबे अरसे से रहा है। फिलहाल स्मृति ईरानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।